हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.1 विद क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, इट इज़ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें क्या क्या है, आपको कंडीशंस दे रखी हैं और आपको स्टेटमेंट को कंप्लीट करके बताना है, मीन्स फिलअप कंप्लीट करना है। तो हम देखेंगे कि आपको क्या क्या गिवन है यहाँ पर। सबसे पहला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, आपसे बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। तो इसका मतलब ये हुआ कि मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट तो पी ई हो गया एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई तो नॉट ई हो गया। ये कितना होता है, तो ये आपका एग्जैक्टली कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। तो जो फिलअप है आप उसमें 1 को फिल कर देंगे। पार्ट है आपका द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन। तो अभी हमने देखा था कि जो इवेंट इम्पॉसिबल है उसी को हम क्या बोलते हैं, कैन नॉट हैपन इवेंट। तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर फटाफट से हमने फिल किया कि फर्स्ट जो आपका है फिलअप, उसमें आ गई प्रोबेबिलिटी 0। अब आपसे बोला गया है सच एन इवेंट इज कॉल्ड। तो इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। तो सेकंड पार्ट में हमने यहाँ पर फिल कर दिया, जो नेम है इसका वो हो गया आपका इम्पॉसिबल इवेंट। डन। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में गिवन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज। तो आपको बताना है कि जो इवेंट आपका सर्टेन टू हैपन हो, मीन्स 100% श्योर हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी, 1 होती है एग्जैक्टली। और सच एन इवेंट इज कॉल्ड, उस इवेंट को क्या बोलते हैं हम, श्योर इवेंट। तो यहाँ पर हमने ले लिया इट इज श्योर इवेंट। डन। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में गिवन है the sum of probabilities of all the elementary events of an experiment is। तो अभी हमने देखा था कि अगर आपके पास में बहुत सारे इवेंट्स गिवन हो, जैसे E1, E2, E3, E4 एट्सेट्रा, एंड दे ऑल आर एलिमेंट्री इवेंट्स, मीन्स जिसमें सिर्फ एक सिंगल रिजल्ट आ रहा हो, तो इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम कितना होता है, एग्जैक्टली 1 होता है। तो यहाँ पर हमने क्या फिल कर दिया, फिलअप में 1। और अब है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। आपसे बोला गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो हमने सीखा था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होती है, 0 होती है, एंड लेस देन और इक्वल टू किससे होती है, 1 से होती है। तो पहले फिलअप में आप 0 लिख लेंगे और जो इसका सेकेंड फिलअप है वहाँ पर आप 1 लिख लेंगे। तो आपने देखा ये जो पूरा आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन पर बेस्ड था, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया था अबाउट द चैप्टर। अगर आपको यहाँ पर यूज टर्म्स की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप यहाँ पे सारे फिलअप्स को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको गिवन है Which of the following experiment have equally likely outcomes। तो equally likely outcome क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। equally likely outcome का मीन्स ये हुआ कि जब आपके पास कोई एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया है और उसमें जितने भी आउटकम्स आए उन सभी की प्रोबेबिलिटीज़ क्या हो, एग्जैक्टली सेम हो। मीन्स अगर आपके हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी सेम है, बराबर है, तो आप ऐसे आउटकम्स को क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स। जैसे जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड या टेल आता है और दोनों की प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली इक्वल होती है और कितना होती है, 1/2। तो इसका मीन्स ये हुआ कि यहाँ पर जो हेड एंड टेल है कॉइन में, वो क्या हो गए, आपके इक्वली लाइकली आउटकम्स हो गए। ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ पार्ट्स से रखे हैं और आपको इसमें एक्सप्लेन करना है
कि यहाँ पर जो इवेंट आपका है वो आपका इक्वली लाइकली आउटकम्स यहाँ पे शो करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें। पहला पार्ट है आपका ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। एक ड्राइवर है और कार को स्टार्ट करता है, कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, ठीक है, होती है या नहीं होती है। आपको बताना है कि ये आपका जो रिजल्ट निकलेगा ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं दोनों सिचुएशंस या फिर नहीं है। मीन्स कार का स्टार्ट होना और कार का स्टार्ट ना होना, ये आपके दो आउटकम्स हो गए। आपको बस इतना बताना है कि ये दोनों इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं या नहीं है। तो पहली बात, ड्राइवर कार को स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो स्टार्ट होने की चांसेस पॉसिबली ज़्यादा हैं और स्टार्ट ना होने के चांसेस कार के थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो अगर हम कंपैरिजन करें, आपके पास में कोई भी कार है तो इसके स्टार्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं चाहे आप कोई भी स्टार्ट करें, और उसके स्टार्ट ना होने के चांसेस कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होते हैं। तो यहाँ पर इससे ये क्लियरली हो गया कि जो आपके दोनों रिजल्ट्स हैं, दोनों आउटकम्स हैं, दे आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स, बिकॉज यहाँ पर उनकी पॉसिबिलिटी सेम नहीं है। तो पहले वाले आंसर में आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट पार्ट में आप क्या लिखेंगे, नो, दे आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब हम करने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, आपसे बोला गया है अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल। एक प्लेयर है और वो बास्केटबॉल को शूट करता है। शी और ही शूट्स और मिस द शॉट। तो देखिए, आप जब कोई प्लेयर है और बास्केटबॉल को क्या कर रहा है, शॉट कर रहा है, तो उसको पुश करेगा, तो वहाँ पर गोल होने का या शॉट लगने का चांसेस क्या है, ज़्यादा है, और मिस होने के चांसेस क्या है, थोड़े से कम है। भाई प्लेयर है तो भाई उसको अच्छे से खेलना तो आता ही होगा। तो अगर आप किसी भी बास्केटबॉल को पुश करोगे तो उसमें शॉट मारना तो ज़्यादा आसान होगा, और मिस कर जाएं आप, ये पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम होगी। तो यहाँ पर जो आउटकम्स हैं कि शूट कर पाना और मिस कर देना, ये दोनों क्या हो गए, दोनों ही आपके इक्वली लाइकली आउटकम्स तो नहीं हुए, क्योंकि दोनों की पॉसिबिलिटीज़ या प्रोबेबिलिटीज़ डिफरेंट है। तो यहाँ पर आपका ये आंसर भी क्या हो जाएगा, नो। अब है आपका थर्ड पार्ट। थर्ड में आपको दे रखा है अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। देखिए, आपके पास में कोई भी सम दे रखा है और उसके पास आपके दो ऑप्शन है, ट्रू या फॉल्स। सपोज कर लिया कि जो करेक्ट आंसर था ट्रू था, अगर आप ट्रू रखेंगे तो आंसर सही हो जाएगा, और अगर आप फॉल्स लिख देंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो जब दो ही आउटकम्स हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए, तो उसके सही होने के और गलत होने के दोनों के कैसे चांसेस हैं, 50-50%। अगर आपने आंसर सही टिक कर दिया और वो आंसर राइट हो जाएगा, या आपने आंसर गलत दिया है तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा तो कुछ और कंडीशन नहीं होगी। तो यहाँ पर जो ये आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो ट्रायल है, इसमें राइट एंड रॉन्ग टू ही कंडीशंस हो सकती हैं और दोनों की पॉसिबिलिटीज़ सेम है। दैट्स वाई आपका जो आंसर है वो उसमें क्या लिख देंगे, यस दे आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। और अब है आपका लास्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ में बोला गया है अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। एक न्यू बेबी बॉर्न हुआ है, वो गर्ल होगा या बॉय होगा। दोनों की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो 50-50% है। गर्ल भी हो सकती है, जितना परसेंट चांसेस गर्ल के होने का है उतने ही परसेंट चांसेस बॉय के लिए है। तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट्स है गर्ल या बॉय का होना, ये आपका कैसा हो गया, इक्वली लाइकली आउटकम हुआ। तो यहाँ पे आंसर आप क्या लिखोगे, यस। ठीक है, तो इसी तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।